अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत हाफिज़ु अला सलवाति पे हम रुके थे, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि नमाजों की हिफाजत, और इसमें भी दरमियानी नमाज और तफसीर में या दरमियानी नमाज से अलग अलग हदीसें मिलती हैं। एक दरमियानी नमाज असर को कहा जाता है, और एक जगह मिलती है कि मगरिब को भी कहा जाता है। लेकिन इतना हमें ये जरूरी नहीं कि हम ये जानें कि और एक तरह से लॉजिकली क्यों कहा गया है खुसूसन दरमियानी नमाज को, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है कि इंसान थोड़ा गफलत की नींद में सो रहा है, यानी कि लंच आफ्टर लंच टेक अ नैप, जैसे हमारे अंदर एक होता है कि थोड़ी काहली थोड़ी सुस्ती का वक्त हो सकता है, तो इसलिए वहां पे अलग से एक ताकीद की गई है कि खुसूसन दरमियानी नमाजों का तो हिफाजत करो। तो कल थोड़ा मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि जैसे रोजाना रूटीन लाइफ में हमारे कहाँ पर हमारी नमाजें मिस होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उस नमाज हमसे मिस ना हो उसकी हिफाजत कैसे करें। तो उसके लिए यूं समझे कि मैं बस एक थोड़े टिप्स देने की कोशिश कर रही थी कि जैसे आपको कहीं पर निकलना है तो नमाज का वक्त देखें, थोड़ा आपके प्रोग्राम को उसके आसपास प्लान करें कि थोड़ा डिले कर लें, नमाज का वक्त हो रहा है तो फिर नमाज अदा करके जाएं। जैसे जोहर का वक्त में आप निकल रही हैं, एक हाफ एन आवर पहले निकलना है तो उसको हाफ एन आवर डिले कर लें अगर पॉसिबल है तो। और उसके साथ आप जोहर के साथ असर भी पढ़ लें, अगर पूरा यकीन है आपको कि दरमियान में आपको असर की नमाज पढ़ने का कहीं मौका नहीं मिलता। और जब कभी बाहर जाएं बावजू जाया करें, और कोशिश करें कि सॉक्स पहन कर जाएं, वजू के बाद सॉक्स पहने, ताकि बाहर कहीं दोबारा किसी नमाज को अदा करने का वक्त हो गया है और आपको वजू बनाने की जरूरत है, और कहीं पे भी आपको थोड़ा सा पानी मिल जाता है, तो बड़ी आसानी से आप वजू बना सकती हैं। ज्यादा मसला पैर धोने का ही होता है। जो हाथ चेहरा है उसको जो है आप आसानी से थोड़े से पानी में, और सॉक्स पे जो है आपको सिर्फ क्या करना होता है, मसा करना होता है। तो इस तरीके से नमाजों की कैसे हम हिफाजत करें, और देखें कि नमाज का दौरान जो चीजें हमें ताकीद की गई हैं, जैसे खुसूसन लेडीज होती हैं कि घर में जो कपड़े पहने हुए होती हैं लॉन्ग स्लीव्स हैं, अब ये नहीं देख रही होती कि थोड़ा कलाई का हिस्सा एक्सपोज हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये समझते हुए कि लॉन्ग स्लीव्स हैं उसी में नमाज पढ़ने की कोशिश करती हैं। देखना चाहिए कि लॉन्ग स्लीव्स भी फुल आपके हाथ कलाई तक कवर हो रहा है क्या। इवन आप जब अ, रफा यदैन करते हैं, यानी कि अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठा रही हैं या रकात बांध रही हैं सीने पे, उन तमाम औकात में आपके हाथ की जो स्लीव्स हैं ऊपर तो चढ़कर आपका कलाई का हिस्सा एक्सपोज तो नहीं हो रहा है, और जो पतला दुपट्टा होता है ट्रांसपेरेंट दुपट्टा वही आपने उसको कवर कर लिया जल्दी जल्दी में, तो अभी भी आपके बाल एक्सपोज हो रहे हैं, यानी कि दुपट्टा बहुत ट्रांसपेरेंट है या इतना सही से कवर नहीं हुआ है कि कहीं से बाल इधर उधर से नजर आ रहे हैं। और रिसेंटली मालूम हुआ कि इवन पैर, जो नीचे हमारा फुट पाँव, वो भी कवर करना जरूरी है। तो एक होता है ना कि अ, हिफाजत के ताल्लुक से मैं दोबारा स्ट्रेस करना चाहूंगी कि यहाँ पे हिफाजत की बात हो रही है कि जाया ना हो। तो इवन ये पाँव का जो मसला है, तो यहाँ मैं इसे रिलेट करना चाह रही हूँ कि अगरचे बात पूरी तरीके से एक जहन में आ जाता है ना, कि जैसे नई बात आती है तो हमारे जहन में आता है कि इतने सालों से हम नमाज अदा कर रहे हैं, आज तक हमें किसी ने बताया नहीं कि पैर कवर करना है। हो सकता है कि कोई बात हम तक सही से पहुंची नहीं हो। अब अगर हम तक बात पहुंच गई है तो अब हमें क्या करना चाहिए, प्रिकॉशनरी। अब जैसे कि एक दरवाजे की ही बात कर ले, आप अपने घर की हिफाजत कैसे करती हैं। जरूरी नहीं कि चोर आए, लेकिन फिर भी हम उसे ताला तो डालते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ना, कि आ भी जाए तो वो हमारे घर के अंदर दाखिल ना हो पाए। ऐसे ही
बारिश का अगर आसपास फोरकास्ट है कि बारिश होने वाली है, तो अब हम अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करना पसंद करते हैं। क्यों? अपने आप को भीगने से बचाने के लिए। तो वो जो कैफ़ियत है कि बचाने की, तो बिल्कुल वैसे ही नमाज़ के मामले में हमें गफ़लत नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है, स्लीव्स और इवन आजकल जो रेडीमेड कपड़े मिलते हैं या फैशन चला है कि स्लीव्स जो रखते हैं, अंदर लाइनिंग नहीं दी जाती, या शराई है, नीचे जो बॉटम पहनते हैं, वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट मटेरियल की होती है। तो कोशिश करेंगे नमाज का दुपट्टा बाकायदा आप मार्केट से खरीदें जो नमाज के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें। और आजकल फुल गवन टाइप ही मिल जाता है कि सर से लेकर पैर तक ढक सकता है। तो इवन आपकी जो ट्राउजर है ट्रांसपेरेंट है, या इवन सॉक्स पहनने की भी जरूरत नहीं, वो फुट खुद से कवर कर रहा है। तो आप चाहेंगी तो आपके पास आइडियाज आ ही जाएंगे कि आपको किस तरह से ड्रेसअप करके नमाज के लिए खड़ा होना है। और बिल्कुल जल्दी जल्दी में किसी काम के दरमियान में आकर जल्दी जल्दी से खड़े हो गए, फिर जल्दी जल्दी से अदा करके चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करें कि नमाज में अ, कोताहियां हो रही है उन चीजों से हम बचें। मैं नमाज के ताल्लुक से कुछ आपको हदीसें भी पढ़कर सुनाना चाह रही थी। जैसे कि यहाँ पे एक तो है कि नमाज़ी के आगे से नहीं गुज़रना चाहिए। नमाज़ के लिए जो खड़ा हो जाए वो बेहतर है कि खुद से सूतरा रखे। और उसका क्या कहा जाता है कि वो कम से कम कितनी होनी चाहिए कि जैसे कैमल का जो कोहान होता है, यूं समझिए कि आसपास आपके हाथ का हिस्सा जो एल्बो टू आपके फिंगर तक जितना एक हाइट है ना, इतना फासला, आई मीन इतना हाइट की कोई चीज आपको अपने सामने रखकर वहां पर नमाज के लिए खड़े होना चाहिए। अगर ऐसी जगह आप खड़े हो रहे हैं कि लोग जरूरत पर आपके आगे से गुजर सकते हैं, या कम से कम जहां पे नमाजी खड़ा है वहां से 3 हाथ कंप्लीट आपके शोल्डर टू फिंगर्स के जो एक फुल कंप्लीट एक हाथ का, यानी कि 3 हाथ की दूरी से गुजर सकता है इंसान अगर जरूरत है तो। यूं समझे कि 2 सफ के बाद से गुजर सकता है। तो इस तरीके से ये भी एक हिफाजत है कि हम देखें कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, कि हमें डिस्ट्रैक्शन ना हो, आसपास कहीं टीवी का कोई प्रोग्राम ना चल रहा हो, लोग बातें ना कर रहे हो। उन लोगों को तो हम खामोश नहीं करवा सकते, लेकिन खुद देखें कि हम अपने घर में टाइमिंग्स कब सेट करें। ये अंदाजा हो जाता है ना कि इस वक्त हम नमाज पढ़ेंगे तो ज्यादा खुशो खुजू से पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से ये भी मैं बता रही थी कि जोहर एंड असर आपको कंबाइन करना है, और मगरिब एंड इशा आपको कंबाइन करना है। ये ना हो कि हमने बस छोड़ दिए, आज शॉपिंग करना था तो हमने नमाज जो खजा हो गई वो खजा हो गई, अब बहुत थके हुए हैं, हम अदा नहीं कर सकते। यानी कि दुनिया के तमाम काम करने के लिए हमारे पास एनर्जी रहती है, अब जब नमाज की बात आती है तो हम कहेंगे कि हम थक गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो है नमाज की हिफाजत, हर कीमत पर नमाज को अदा करना जरूरी है। तो इसके अलावा क्या करें कि हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि सिर्फ फर्ज नमाज के लिए हम पर शर्त है, यानी कि जो फर्ज नमाज है उसको अदा कर दें तो हम अपने फर्ज से फारिग हो जाएंगे। तो सुन्नत और नफिल की उस वक्त पाबंदी नहीं है कि अदा करना ही करना है। तो आप छोटी से छोटी खुसूसन जो छोटे बेबीज होते हैं, यानी कि घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी माएँ अक्सर जो है नमाजें क़ज़ा कर देती हैं कि बच्चा है छोड़कर खड़े होंगे तो नमाज को तो वो रोएगा। नहीं, 1 दिन 2 दिन होता है, लेकिन उसके बाद बच्चा खुद भी ट्रेन हो जाता है कि अम्मी नमाज अदा कर रही है, यहीं पे है, आप ज़रूरत पे नमाज में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और बच्चा कहीं किसी खतरे की जगह जा रहा है तो आप उसे पकड़ सकते हैं, इतनी इजाज़त है। कि यानी कि पहले तो एक ज़हन में था ना कि नमाज को जो आप हाथ बांध कर खड़े हो गए तो किसी हाल में अपना हाथ छोड़ नहीं सकते सीने पर से, या आप हिल नहीं सकते, ऐसी पाबंदियां नहीं है। तो जरूरत पे ऐसा भी नहीं कि बगैर जरूरत भी इंसान हिलता रहे, अपने हाथ इधर उधर, दुपट्टा सही कर रहा है, कपड़े सही कर रहा है, बेकार में ही आसपास की रखी चीजों को कुछ कर रहा है, इसकी इजाजत नहीं है। जरूरत पर, जैसे कि अपना छोटा बच्चा है, आपने उसको अपने साथ लेकर नमाज के लिए खड़ी हुई है, लेकिन देख रहे हैं कि वो बच्चा कहीं जाते जाते किसी डेंजर चीज को छूने जा रहा है, किसी स्विच की तरफ जा रहा है या किसी पानी की तरफ जा रहा है, तो आप अपने हाथ से उसको अपनी तरफ ले सकती हैं। और
बच्चों को भी ट्रेन करें कि अम्मी नमाज पढ़ रही हैं, आपको यहीं बैठना है। बच्चे सब समझते हैं। मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने देखा है बहुत अच्छे तरीके से वो समझते हैं कि उन्हें बता दें कि मैं नमाज अदा कर रही हूँ, आपको यहीं बैठना है, आपको यहाँ पे नहीं जाना है, या आप कोई गलत काम कर रहे हैं या मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, तो मैं अपनी नमाज में अपनी आवाज़ बुलंद करूँगी, तो ये आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको वो काम नहीं करना है। तो इस तरीके से कभी ज़रूरत पर हम अपनी खिरात को ज़ोर से भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए, वो काम नहीं करना है आपको, या आप अ, कहीं से बच्चे आपको आवाज़ लगा रहे हैं और आप नमाज़ में हैं और वो बस आपको घर में ढूँढे जा रहे हैं, तो उस वक़्त भी जो है आप अपनी आवाज़ को थोड़ा बुलंद कर सकती हैं, इत्तला करने के लिए कि आप यहाँ पर नमाज़ में मशगूल हैं। तो इस तरीके से कोशिश करें कि नमाज़ों को, और ज़रूरत पर सिर्फ़ आप छोटी-सी छोटी सूरत भी जो है इन्ना अतैना कल कौसर और सूरह इख़लास भी पढ़ लेंगी, आपकी फ़र्ज़ नमाज़ जो है मुकम्मिल हो जाएगी। और यहाँ पे समझा जाता है कि ख़वातीन की नमाज़ अलग होती है, ख़ुसूसन जो सजदे का तरीक़ा होता है कि बिल्कुल सिमट कर और पेट और रान लगे हुए, और मर्दों का तरीक़ा अलग है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नमाज़ मर्दों की और औरतों की एक जैसी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज़ वैसी है जैसे मैं अदा कर रहा हूँ। तो ये कहीं नहीं कहा कि औरतों के लिए ये ऑप्शंस अलग हैं, क्या या यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन है। तो उस चीज़ को भी आप देखें, अगर आपसे गलतियाँ कहीं पे हो रही हैं, तो उस चीज़ को भी आप सही कर लें। तो औरत के लिए बेहतर क्या है कि वो नमाज़ कहाँ पे पढ़े, एकदम ही बिल्कुल ऐसी जगह ड्राइंग रूम में ना खड़े हो जाए कि हर कोई इधर-उधर, और ख़ुसूसन जॉइंट फैमिली हो, तो भी अपने रूम में अम, के किसी कोने में, यानी कि एकदम एक्सक्लूसिव औरत जो है अंदर ही की तरफ, अपने घर के अंदर की तरफ, अंदर का जो एरिया है वहाँ पर पढ़े, कि एकदम कोई दरवाज़े से अंदर आ रहा है या कोई मेहमान आ रहा है या घर में लोग चल फिर रहे हैं, सब में जो है आप जो रुकू कर रही हैं, सजदे में जा रहे हैं, तो ये ना हो कि हर एक की नज़र आप पर पड़ रही हो। क्योंकि मस्जिदों में भी देखें कि औरतों की सफ सामने नहीं है, पीछे है। क्यों? जब औरतें नमाज़ पढ़ रही हैं, वो झुक रही हैं रुकू के लिए, सजदे के लिए, ऐसा ना हो कि किसी मर्द की नज़र उस तरीके से उस उन पोज़ेज़ में औरतों पर वो नज़र जाए। हालाँकि पूरी चादर में वो ढकी होती हैं, तो ऐसे ही घर के अंदर भी हमें ख़्याल रखना चाहिए। और न इसके अलावा क्या है कि आप देखें कि जल्दी-जल्दी नमाज़ ना अदा करें, तो इससे भी क्या होता है कि नमाज़ में आपका जो अजर है वो कम हो जाता है। और एक हदीस का मफ़हूम भी मिलता है ना कि सबसे बदतरीन चोरी नमाज़ की चोरी है। तो किसी ने पूछ लिया था कि नमाज़ की चोरी क्या है? तो यही ना कि सही तरीके से रुकू ना करना, या सजदा ना करना, या उसमें जो पढ़ रहे हैं उसका सही से तलफ़्फ़ुज़ ना करना। जैसे अक्सर मैं बताती हूँ कि जल्दी-जल्दी में पढ़ रहे हैं, तो बस यूँ पढ़े जा रहे हैं हम कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, यानी कि जहाँ पे अल्हम्द आना है, हम क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे बिल्कुल ना हो। और रुकूँ में कम अज़ कम कम अज़ कम 3 मर्तबा है। यानी कि ये कम अज़ कम है, इससे आप बढ़ाएँ। इसको बस 3 मर्तबा ही सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल अज़ीम, सुब्हान रब्बिल अज़ीम, इस तरीके से ना अदा करें। उसमें भी जो हा का प्रोनाउंसिएशन आता है, उसका जो मतलब है, मफ़हूम है, वो आपके दिल में उतरे। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, तो हा का साउंड सही से निकले। रब्बियल अज़ीम जब आप कह रही हैं, तो उस पे आपकी तवज्जो हो कि आप अपने रब की तारीफ़ कर रही हैं। आप कह रही हैं कि पाक है वो रब, जो पाक है मेरा रब। रब्बी का मतलब मेरा रब, अज़मत वाला है। पाक है मेरा रब, अज़मत वाला। तो उस पर फ़ोकस हो, आप जो भी पढ़ रही हैं उसको तवज्जो से पढ़ें, और प्रोनाउंसिएशन सही से करें, तो ये कोशिशें करें। और अक्सर क्या होता है, वक़्त के साथ इंसान ज़ेर-ज़बर इधर-उधर कर देता है। तो वक़्तन-फ़वक़्तन आप अपने जो भी क़िरात पढ़ रही हैं, उसको चेक करते रहें कि आप कहीं पे ज़ेर को ज़बर को पेश तो करके नहीं पढ़ रही हैं। तो ये कभी-कभी अपने घर में किसी को आप सुना सकती हैं, या कहीं से आप क़िरात सुनकर अपनी गलतियों को सही कर सकती हैं। तो जितने भी सूरे आप जानती हैं, उतने सूरों को आप अक्सर चेक कर लिया करें कि अभी भी आप बिल्कुल सही पढ़ रही हैं। क्योंकि शुरू में हम सही पढ़ते हैं, फिर वक़्त के साथ आहिस्ता 1 मिस्टेक, 2 मिस्टेक होते-होते कहीं-कहीं क ज़ेर-ज़बर पेश का फ़र्क हो जाता है। तो उसको देखें। और
तो ये चंद चीजें हैं जो मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को कि नमाज को कैसे हिफाजत करें। तो और खुसूसन फजर की जो 2 रकात सुन्नतें हैं उसको ना जाया करें। इसके अलावा क्या तरीका बताया गया है कि अम, तरीका तो नहीं, ये कहना चाह रही थी कि फजर, अगर मुनाफिकत के बारे में जानना है तो यही कि वो फजर की नमाज नहीं पढ़ता। जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता गोया कि वो मुनाफिक है। तो अपनी फजर की नमाज जो भी अदा नहीं कर रहे हैं वो कोशिश करें, अलार्म सेट करें। हर दिन आप अलार्म सेट करके सोएं। यहाँ तक कि मैंने किसी स्कॉलर को सुना कि अगर आप इस नियत से सो रही हैं कि फजर में मैं अलार्म सेट करूंगी तो भी मैं नहीं उठूंगी या मुझे उठना नहीं है फजर की नमाज के लिए, अगर ऑलरेडी आपने ये नियत करके सो रहे हैं तब भी जो है वो गोया कि मुनाफिकत की निशानी है, या आप इनकार कर रहे हैं कि आपको इस वक्त में उठकर फजर की नमाज अदा करना है। हर दिन ही हमारी नियत क्या होनी चाहिए कि मैं फजर उठूंगी, नमाज अदा करूंगी। तो इसके पीछे आपको मेहनत करनी है, अल्लाह से दुआ करना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आसान नहीं होता फजर की वो चाहे 4 वक्त की नमाज पाबंदी से क्यों ना अदा कर रहे हो, लेकिन फजर की नमाज अदा नहीं कर रहे होते। तो इन्हें कोशिश करना चाहिए। अगेन वही लफ्ज मैं दोहराऊंगी, हिफाजत। हिफाजत में ये भी है कि आप कोई नमाज नहीं छोड़े, जो हम अदा नहीं कर रहे हैं उसकी भी हम कोशिश करके उस नमाज की भी हम पाबंदी करें। तो फजर की नमाज के लिए बाकायदा आप अलार्म सेट करें, और कभी अपने करीब ना रखें अलार्म, क्योंकि नींद में क्या होता है, आप जैसे ही जागेंगे आपका हाथ खुद ब खुद जाएगा, अलार्म ऑफ करेंगी और सो जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करें, आप अपना अलार्म जो भी सेट करेंगे वो थोड़ा डिस्टेंस पे रखें कि उसको ऑफ करने के लिए आपको उठना ही पड़े। तो जब आप उठेंगे फिर आपका जमीर जो है आपको इजाजत नहीं देगा कि आपने तो अलार्म इसलिए सेट किया था कि आपको फजर की नमाज अदा करना है, आप उसको ऑफ करके आप जाकर सोना पसंद नहीं करेंगे। अगर डिपेंड आपका ईमान का लेवल क्या है, अगर से आप 4 बार जाकर सो भी गई हैं, मिसाल के तौर पर 4 दिन 8 दिन आप जाकर सो भी गई हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गिल्ट फील रहेगा कि मैं रोज अलार्म तो सेट कर रही हूँ, उठ भी रही हूँ, लेकिन नमाज अदा किए बगैर सो रही हूँ। तो वहां पे भी आप अल्लाह से मदद चाहें और कोशिश करें कि फजर की नमाज आप जरूर अदा करें। तो यानी कि जहां कहीं आपसे नमाजें मिस हो रही हैं, अब आप अंदर ही नियत लेकर आए कि अल्लाह ताला मैं अपनी तमाम नमाजों की हिफाजत करूंगी, जिसमें जो भी मुश्किलात मुझे पेश आ रही हैं इसको तो दूर फरमा, इसमें जो गफलत हो रही है इसे दूर फरमा, मेरे ईमान को मजबूत कर और मुझे नमाजें अदा करना मेरे लिए आसान कर दे। तो कोशिश करें आप हर बार जहाँ कहीं एक भी आपकी नमाज मिस होती है उसको आप बार बार जो है अल्लाह ताला से माफी मांगे। और ऐसा नहीं है कि आपने मिस कर दिया तो मिस हो गई, आपको अदा करना ही करना है अगले वक्त में, अगले जैसे ही आपको चांस मिलता है उसमें आपको उस नमाज को अदा करना होता है। ठीक है, तो वजू के दौरान भी आप देखें कि आप ना वजू सही तरीके से वजू कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में ऐसा ना हो कि आपके वजू का कोई हिस्सा सूखा रह जाए। तो ये चंद चीजें थी तो मैं नमाज के ताल्लुक से कहना चाह रही थी कि जो बहनें भी नमाज में किसी तरह की अभी भी गफलत है या कोई नमाज आपसे मिस हो रही है तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, पहले आप नियत करें, आप कोशिश करें, फिर अल्लाह ताला जरूर आपकी मदद फरमाएगा। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि जो ये तलाक और निकाह के मामलात होते हुए यहाँ पे नमाज की बात क्यों आई, क्योंकि एक इंसान के दिल में जो तकवा रहेगा और जो ईमान का लेवल बढ़ता रहेगा वही चीज है जो हमें तमाम मामलात को दुरुस्त रखने के लिए मददगार साबित होगा। तो इस हमारे ईमान को बूस्ट करने के लिए और हमें अपने साबित खत्मी के लिए नमाज से जुड़े रहना जरूरी है। और नमाज में भी कैसी नमाज, भी बस ऐसी जल्दी जल्दी की नमाज, पे तवज्जुही की नमाज नहीं, बल्कि खुशू खुजू वाली नमाज। हर नमाज के दौरान जब आप अल्लाह से कनेक्ट होंगी तो वो आपके अंदर जो है तकवा पैदा करेगा, फिर वो तकवा आपको बुराइयों से बचाएगा, वो तकवा आपके लिए नेकियों के दरवाजों को खोलेगा। तो यहाँ पे भी बात आ रही वक़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन, आप नमाज के लिए कैसे खड़े होंगे, फर्मा बरदार बनकर, बिल्कुल ऐसे जहन में नहीं कि नमाज का वक्त हो गया है अभी नमाज अदा करना है वरना अम्मी कुछ कहेंगी, या मेरे शौहर देखेंगे तो कुछ कहेंगे, या फिर बच्चे देखेंगे उन्हें पता चलेगा कि मैं नमाज मिस कर रही हूँ, या कोई भी इस तरह से कि अभी तो ये काम था इस वक्त में मुझे नमाज अदा करना है, मेरा वो काम रुक रहा है या कुछ और नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बनकर हमें नमाज के लिए खड़े होना है। अब अगली बात नमाज के ताल्लुक से ही आ रही है, फ़इन खिफ्तुम फरिजालन, फिर अगर तुम डरो
तुम्हें डर हो, खिफ्तुम खौफ से है, खौफ हो। जैसे कि हमने कहा था हुर्फ इल्लत कौन से होते हैं, वाउ, या और अलिफ। ये जब भी रूट वर्ड में आते हैं तो कई बार वहां से वो निकल जाते हैं, तो यहाँ खौफ में वाउ निकल गया है। खिफ्तुम, तुम डर, तुम्हें डर हो। फिर रिजालन, यानी कि ऐसे हालात में तुम हो कि खड़े होकर नमाज पढ़ने में किसी तरह का अगर से तुम्हें खौफ हायल हो रहा है, यानी कि आप किसी ऐसे रास्ते पर हैं कि आपको लग रहा है कि आप नमाज के लिए खड़े होंगे, कहीं से कोई जानवर आ गया या कहीं से कोई इंसान आकर आपको परेशान करेगा। हो भी सकता है ना कि ऐसा रास्ता है जहां पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे कहीं से अ, बुरे लोग, बुरे तरह के लोग भी आ सकते हैं। तो या कोई जानवर आ सकता है, या ऐसा वक्त है कि बारिश होने वाली है, या कोई और चीज भी है। तब क्या बताया जा रहा है, ये खुसूसन जंग के मौकों पर की बात हो रही है कि अगर से तुम प्यादा, रिजाल का मतलब होता है पैदल, पैदल चल रहे हो, या तुम रुकबानन सवार पर हो, यानी कि अगर से तुम खौफ की खातिर वहां पे खड़े होकर नमाज नहीं अदा कर सकते, तो चलते चलते, पैदल चलते चलते ही आप नियत करें और नमाज पढ़ते हुए जाएं। या आप किसी सवारी पर हैं, अब जैसे आजकल हैं कि हम कार में बैठे हुए हैं या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, अब बस से उतरना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वजू में है या बावजू हैं, तो अगर आपकी सवारी किबले तरफ रुख करके भी जा रही है, तो भी आपके लिए आसानी है कि आप वहीं बैठे बैठे आप अपनी फर्ज नमाज अदा कर सकते हैं। ये किस सूरत में है कि बिल्कुल सारी नमाजें आपकी खजा हो जाने वाली हैं, यानी कि 12 आवर्स आप ट्रैवल कर रही हैं, मिसाल के तौर पर बस में ही 12 आवर्स आपके हैं, और आपने फजर में शुरू किया है आपका ट्रैवल और ट्रैवलिंग, और इशा तक आपको बस में ही रहना है, यानी कि 5 वक्त की नमाजें तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इस दौरान आप बावजू है बस में सफर कर रही हैं, तो जैसे जैसे नमाज का वक्त आता है, अगर से बस पॉसिबल है कि वो किबले तरफ होने वाली है, तो फिर आप फौरन जो रकात बांधना है उस वक्त आप अल्लाह अकबर के कर अपने हाथ बांध लें। फिर अगर बस का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो किबले के डायरेक्शन आपको मिले, तब भी जो है आपको नमाज कजा करने से बेहतर है कि कहीं पर हो भी सकता है कि बस रुकने वाली है, तो वो भी देखें आपके कहीं पे बस रुकने वाली है और वहां पे आपको मौका मिल रहा है कि आप नमाज अदा कर लें, तो भी जो है जोहर असर आपने कंबाइन कर लिया। तो ये हर तरह से अल्लाह ताला ने आपको सहूलत अता फरमा दी है। और अगर पानी भी नहीं है तो आप तब भी तयम्मुम करके जो है अपनी नमाज आप अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि नमाज खजा करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। चाहे बीमार हो, आप बूढ़े हों, आप खौफ की हालत में भी हों, तो पैदल चलते हुए या सवार पर हो, तब भी जो है आपको नमाज अदा करनी है। फैजा अमीन, तुम फिर जब तुम अमन पाओ, यानी कि अब अगर खौफ की हालत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से हैं, तो उन हालात में फज़कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, कमा जैसा कि अल्लमकुम, अल्लमा सिखाया, अल्लमा सिखाया तुमको, मालम जो लम नहीं तुम थे, तालमुन जानते। तो नमाजों को भी हमने सीरत में हमने पढ़ा है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर वजू कैसे बनाए और नमाज कैसे अदा करें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर आपने सिखाया था। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे बात हो रही है कि आम हालात में, अमन की हालत में, तुम वैसे ही वजू करो और वैसे ही नमाज अदा करो जैसे कि तुम्हें सिखाया गया है, जबकि तुम पहले नहीं जानते थे। तो हम आज के वक्त में भी अपने ऊपर ले सकते हैं कि इल्म की बात हम जानने से पहले जो हमसे गलतियां हो रही थी, उस पर अब हम तौबा करें। अब हमको अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए हमें कोई बात हमें सिखा दी है, हदीस के जरिए हम तक कोई बात आ गई है, तो अब हम उस पर अमल करें। ये ना हो कि जो हम पहले कर रहे थे वही हम अभी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे बात वही कंटिन्यू हो रही है, वल्लजीना युतवफ़ौना। चले आप में से कोई है पढ़ते हैं? जी पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पढ़ो आपी। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन अज़वाजा वसियतन लिअज़वाजिहि लिअज़वाजिहि
अज़वाजिहिम। لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. जी, जज़ाकल्लाह खैर। ترجمة पढ़ो। मैं ही पढ़ हाँ लेती अच्छा जी आप। कल बहुत वक्त जी कम। आप। जी, बीच में ही रुक जाता है, तो अब कम से कम एक दो आयतें हो जाएं। वल्लज़ीना, वो लोग जो युतवफ़्फ़ौना, ये वफात से है। तवफ़्फ़ा, जब भी ता लगेगा वो अपने ऊपर की कैफियत बयान हो रही होती है कि वफात पा जाएं। युतवफ़्फ़ौना, वफात पा जाएं। वल्लज़ीना, यहाँ पे मर्दों की बात हो रही है। मर्द जब वफात हो जाए, यानी कि खाविन का जब वफात हो जाए, मिनकुम, तुम में से यानी मोमिनों को बार बार खिताब हो रहा है। वह यज़रूना अज़वाजा, जरा यानी छोड़ देना, छोड़ जाएं अज़वाजा अपनी बीवियों को। तो वसीयतन, वसीयत है। वसीयत आप लोग जानते हैं कि मरने के बाद जो उसका वफात याफ्ता शख्स की जो मालो दौलत होती है उसके ताल्लुक से वसीयत है कि ली अज़वाजिहिम, उनके बीवियों के लिए क्या वसीयत है। मताअन, नान नफका, इलल हौली, एक साल तक। हौल, एक साल। गैर इखराज, और ना निकाले। गैर इखराज, बगैर निकाले। हालांकि ये जो सूरह निसा में विरासत के मामलात आए और वहां पर अल्लाह ने तय कर दिया सबका हिस्सा कितना है, कि एक शख्स की जब वफात हो जाती है और उसके सिर्फ बीवी है तो उसका कितना हिस्सा है, फिर अगर सिर्फ बेटे हैं तो कितना हिस्सा है, एक बेटा है तो कितना हिस्सा है, चार बेटे हैं तो कितना, बेटा और बेटी है तो क्या होगा, फिर बेटा बेटी भी है, बीवी भी है, वालिदैन भी है, तो उनका क्या हिस्सा, ये सारे जो है एक रेशियो अल्लाह ताला ने वहां पे दे दिया। तो हमें तफसीर में मिलता है कि उसके आने के बाद ये आयत जो मनसूख हो गई, क्योंकि अभी तो बीवी का हिस्सा है, तो फिर बीवी का हिस्सा होते हुए फिर उस पर कोई और नानो नफका दें या उसको घर से निकाल दें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लेकिन हो सकता है कि ये आयत किसी ऐसे शख्स के ताल्लुक से आ रही है कि उसका अपना कोई माल है ही नहीं। गरीब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर से हम देखें तो ये हो सकता है कि उसका अपना कोई मालो दौलत वो छोड़कर ही नहीं गया। किसी मिसाल के तौर पर किराए के घर में था वो। अब किराए के घर में था तो साथ में ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली या सास ससुर के साथ ही रह रहा था। अब उसकी वफात हो गई, तो अब ये नहीं कि सास ससुर मिलकर फौरन बीवी को बाहर निकाल दे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है कि उन लोगों के ताल्लुक से है कि बीवी को फौरन निकलने के लिए ना कहें, अब ना जाने अब वो बीवी का कौन वहां पे, क्योंकि जो मरने वाला था उसका तो कोई मालो दौलत है नहीं। अब शौहर के प्रॉपर्टी से भी कुछ हाथ आया नहीं। अब वो जो औरत है उसके वालिदैन हैं या नहीं हमें नहीं पता। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि उसका कोई अपना है नहीं। अब वो कहाँ जाएगी, तो फौरन ये ना हो कि शौहर उधर उसकी वफात हुई और यहाँ पर बीवी को घर से निकाल दिया गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो हालांकि माशरा हमारा बहुत चेंज हो गया है, तो इस वजह से हम देखते हैं कि सोसाइटी में काफी मसले हैं। लेकिन अगर से कंप्लीटली अगर हम इस्लाम को फॉलो करें, क्योंकि मैं ये कहाँ पर रिलेट कर रही हूँ, बैतुल माल से। अब उस वक्त का सिस्टम क्या था कि सबकी ज़कात बैतुल माल में इकट्ठा होती, और इस तरह की जो बेवा औरतें होती उनके लिए, या तलाक याफ्ता औरतें होती, तो इनके लिए बाकायदा मंथली एक उनके जो एक्सपेंसेस जो है बैतुल माल से उनके उनको जाते। वो देखते कि इन्हें क्या जरूरत है, तो फिर उतना माली अखराजात जो है बैतुल माल से जाते। अब मसला ये हो गया है ना कि एक बैतुल माल का कोई सिस्टम है नहीं। अब कोई एक रिश्तेदार के कंधों पर होती है बात, और या फिर एक से ज्यादा रिश्तेदार खड़े भी हो जाए हेल्प करने के लिए, तो वो ये समझ रहे होते हैं कि अच्छा उसके भाई ने दिया होगा या उसने दिया होगा। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इंसान क्या होता है कि बचने की कोशिश करता है कि अब हमसे और नहीं होता, ये महीने में तो हमारा ही खर्चा ज्यादा था। हो सकता है कि वो भी दे रहा है ये भी दे रहा है, अब हम ना दें तो क्या फर्क पड़ता है, फिर एक दो महीने के बाद में वो भी यही कहेगा कि मुझसे नहीं दिया जा रहा है। तो ये मसले आज पैदा हो रहे हैं। अगर बैतुल माल का सिस्टम हो तो इसमें कोई मसला ही नहीं कि कोई तलाक याफ्ता औरत है, उसके चाहे वालिदैन के घर वाले हों या ना हो, वो उसके माली अखराजात देख सकते हो या नहीं।
इन तमाम हालत में क्या होता है कि बैतुल माल से उसकी ज़रूरियात पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि उसके वालिदैन के घर वालों की भी इतनी इस्तिताअत नहीं कि वो उसका फाइनेंशियल मैटर्स देखें, और यहाँ पे शौहर की भी कोई प्रॉपर्टी थी नहीं कि उसके हाथ कुछ आया हो। तो कम अज़ कम मताअन जो है उसका रूटीन जो क्या कहते हैं, नान नफ़का जो उसका खाना-पानी है, लिबास है, यानी कि उसका जो खर्च वग़ैरह है, 1 साल तक के लिए कम से कम उसको घर में रखें, ताकि वो 1 साल में देखें कि क्या उसके लिए कोई बंदोबस्त आप खुद खड़े होकर उनके रिश्तेदारों को साथ लेकर, 1-4 रिश्तेदारों को साथ लेकर एक सिस्टम बनाकर कि एवरी मंथ हम 4 लोग मिलकर इतना एक्सपेंसेस हम उसको दे दिया करेंगे, उसकी क्या ज़रूरियात है, उसके क्या बच्चे हैं, क्या नहीं हैं, अगर से बच्चे हैं तो क्या कौन उसको देखेगा, उस उनकी देखभाल कौन करेगा? एक सारा मैटर सॉर्ट आउट होने तक शायद वक़्त लगे, तो इसके लिए भी यहाँ पे एक नसीहत के तौर पर कहा जा रहा है कि फ़ौरन ना निकालें। फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाह अलैकुम, फिर अगर वो निकल जाएँ, ख़रजना ये मुअन्नस का सीगा है, फिर अगर वो निकलना चाहें खुद से भी, अगर अब ये ना हो कि अब ये आयत को लेकर कोई कहें कि अब ससुराल वाले ज़बरदस्ती रोक लें उसे, कि नहीं 1 साल तक तुम यहीं रहोगी। अब उनकी इंटेंशन ये है कि इनसे खूब खिदमत करवा लेंगे हम, ये भी नहीं होना चाहिए। तो अगरचे वो औरत समझती है कि वो वहाँ से उसकी इद्दत ख़त्म होने के बाद जो 4 मंथ्स 10 डेज़, इतनी इद्दत ख़त्म होने के बाद वो अपने वालिदैन के घर जा सकती है, या वो अलग से अपने लिए, या उसके लिए कोई निकाह का पैगाम आया है, वो निकाह करना चाहती है, या वो अपने लिए अलग से घर कहीं पे है, उसका घर है, वो सेटल हो सकती है, कोई रिश्तेदारों ने उसे ऑफ़र किया है कि यहाँ पे वो रह सकती है। जो भी उसका बंदोबस्त हो गया है, वो अगर निकलना चाहती हैं, फ़ला जुनाह अलैकुम, तो नहीं कोई गुनाह तुम पर। तो ये भी ना हो कि आप उसे रोकें। वो अगर करना चाहती हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? मा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ़। अब ये ना हो कि वो जो करना चाहे करती हों, कोई पूछ नहीं सकता, ऐसा नहीं, बल्कि वो क्या करे अपने तई अनफुसिहिन्ना, अपने तई क्या करे मारूफ, जो सही है, जो शरीयत के अंदर है, जो इस्लामिक लॉज़ के अंदर वो कोई सही कदम उठाना चाह रही है, सही डायरेक्शन में वो कोई फैसला ले रही है, तो उसको आप सपोर्ट करना है, ठीक है? वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह क्या है? गालिब हिकमत वाला है, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। गालिब क्या है? हर मैटर पर जो बंदे महसूस कर रहे होते हैं कि अब हमारा क्या होगा, तो उनके मामलात को दुरुस्त करने वाला भी अल्लाह ताला है। हर बंदे को हर हाल में यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला इस बात पर क़ादिर है कि वो कहीं से भी हमारे लिए अपने फ़ज़ल के दरवाज़े खोल दें। और अल्लाह ताला बड़ी हिकमत वाला भी है कि वो जानता है कि कब किसके लिए कहाँ से दरवाज़े खोलना है। तो बस इंसान का एक टेस्ट हो रहा होता है कि वो सब्र के साथ और अपने ईमान पर साबित कदम रहे और हमेशा सही फैसले करें। ये ना हो कि किसी डर खौफ में आकर या शैतान के वसवसे में आकर किसी गलत फैसलों में ना जाएँ। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।